प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम कल चर्चा कर रहे थे भारत में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण या सुधार आंदोलनों के विषय में जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में चले और जिनके कारण भारत की आगे जाकर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी एक आधार भूमि तैयार हुई और जो वास्तविक रूप में धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जिस प्रकार का आडंबर और जिस प्रकार की कुरीतियाँ प्रविष्ट हो गई थी उनको दूर करने में उन्होंने किस प्रकार योगदान अपना दिया, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो इस आधुनिक नवजागरण के पिता या अग्रगण्य व्यक्ति के रूप में जिनकी गणना की होती है वो है श्री राजा राममोहन राय, जिनके जन्म के विषय में हमने कल उल्लेख किया था कि बंगाल के राधानगर में 22 मई 1774 को उनका जन्म हुआ था। तो जो भारत के आत्मा या जो सनातन संस्कृति थी हिंदू धर्म की, उसमें किस प्रकार धीरे धीरे जो है आडंबर कुरीतियाँ आदि प्रविष्ट हो गई, जिनके कारण उनका जो उज्जवल पक्ष था वो कहीं तिरोहित हो गया। उसके स्थान पर एक अंधकारपूर्ण, एक गरिमाहीन, जिसमें कि व्यक्ति की गरिमा को चैलेंज किया गया था या व्यक्ति की गरिमा या समानता का सिद्धांत का उल्लंघन दिखाई दे रहा था, उसके कारण उन आडंबरों, रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करने के लिए उनकी जो, क्योंकि ईसाई मिशनरियों और अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रभाव से एक तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा जो है वो पढ़े लिखे भारतीय समाज में दिखाई देने लगी थी। तो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे या अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त जो युवक थे वो ईसाईयत की तरफ या ईसाई धर्म के जो लक्षण है या उनकी जो खुलापन था उससे अधिक प्रभावित हो रहे थे और उन्होंने हिंदुओं के जो यज्ञ संबंधी कर्मकांड, मूर्ति पूजा और जातिवादी का खंडन किया। तो राममोहन राय ने इसी स्वर को बुलंद किया और उन्होंने फ़ारसी में जिस ग्रंथ की रचना की उसे तुहफ़त उल मुवाहिदीन एक पुस्तक उन्होंने लिखी, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन और एकेश्वरवाद की प्रतिस्थापना, पुनः स्थापना उन्होंने की। संक्षिप्त वेदांत नामक उन्होंने अपनी पुस्तक में वेदांत की टीका का अनुवाद किया और वह हिंदुत्व के आधार के रूप में वेदांत को ही स्वीकार बनाना चाहते थे। तो हिंदू धर्म में नए धार्मिक विचारों का प्रचार करने के उद्देश्य से उन्होंने कलकत्ता में 1815 में आत्मीय सभा और 1816 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 20 अगस्त 1828 को शुद्ध एकेश्वरवादियों की उपासना के लिए उन्होंने कलकत्ता में ही ब्रह्म समाज की स्थापना की और इस समाज की बैठकों में वेदों और उपनिषदों का पाठ हुआ करता था, जिसमें कि मूर्ति पूजा और अवतार के सिद्धांत को नकार दिया गया। और वस्तुतः राममोहन राय विश्व बंधुत्व और मानव प्रेम या मानव एकेश्वरवाद या मानववाद के प्रणेता या समर्थक कहे जा सकते हैं और उसके लिए उन्होंने सतत प्रयास किया। किसी विशेष संप्रदाय के साथ उनकी निष्ठा नहीं थी। विश्व बंधुत्व और मनुष्य की गरिमा उनका लक्ष्य था। मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद में विश्वास, बुद्धिवादी दृष्टिकोण और मानव धर्म, ये उनके प्रमुख सिद्धांत या विचार कहे जा सकते हैं, जिनके आधार पर वे हिंदुत्व का या सनातन हिंदू धर्म का संशोधन या पुनर्व्याख्या करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि भारत यूरोप से विज्ञान को ग्रहण करे और अपने धर्म को बुद्धि सम्मत रूप से संसार के सम्मुख रखे। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति और आधुनिक प्रगतिवाद के बीच राममोहन राय एक तरह के ब्रिज के रूप में, एक तरह के पुल के रूप में कार्य कर रहे थे और इतिहास में राममोहन राय का स्थान उस महासेतु के समान है जिस पर चढ़कर भारतवर्ष अपने अथाह अतीत से अज्ञात भविष्य में प्रवेश करता है। ये उनके विषय में टिप्पणी की गई। तो राममोहन राय ने हिंदू धर्म की दशा सुधारने के लिए बहुत से प्रयास किए। इसके लिए वो लगातार प्रयत्नशील रहे। उन्होंने समाज में प्रचलित बहुविवाह और बाल विवाह जैसी बुराइयों का खंडन किया, उसका विरोध किया पुरजोर। स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के समान अधिकार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध शास्त्रार्थ नामक ग्रंथ में कई निबंध लिखे और 1829 में उन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर इसके विरुद्ध एक कड़ा कानून पारित करवाया। ये उन्हीं के प्रयासों की सफल परिणति कही जा सकती है। तो ये पूरा जो आंदोलन था वो उन्हीं की संरक्षकत्व में चला और उन्होंने ही उसका पूरी तरह से तार्किक रूप से जो है
उसको प्रस्तुत किया और उनके द्वारा प्रकाशित संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार उन्होंने भारतीय विचारों को बदलने, एक तरह का लोकमत बनाने में और विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतवर्ष में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी, संस्कृत हो या फारसी, उस समय राम मोहन राय ने विश्वजनीनता, अंग्रेज़ी की विश्वजनीनता या सार्वभौमिक अपील के कारण अंग्रेज़ी का पक्ष लिया। उनकी मान्यता थी कि आधुनिक युग में प्रगति के लिए अंग्रेज़ी का ज्ञान आवश्यक है और चाहते थे कि देशवासी अंग्रेज़ी से यूरोप के ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें। जनता में पहले इस भ्रम को दूर किया कि अंग्रेज़ी पढ़ कर के लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो इस मान्यता को भी उन्होंने दूर किया। उन्होंने भारतीय भाषाओं के विकास पर भी साथ ही बहुत जोर दिया। राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म की रूढ़ियों और कुरीतियों को नष्ट किया। इससे हिंदू धर्म में सुधार की प्रक्रिया बलवती हुई और यूरोप के प्रगतिशील विचारों ने से ब्रह्म समाज के माध्यम से ही हिंदू धर्म में प्रवेश किया। और ब्रह्म समाज 1882 में एक पत्रिका ने घोषणा की, ब्रह्म समाज की पत्रिका ने, कि ब्रह्म समाज अन्याय से ऊपर न्याय, असमानता से ऊपर समानता, सम्राट के ऊपर प्रजा की शक्ति को स्थापित करके विश्वव्यापी गणराज्य की स्थापना करने की तैयारी कर रहा है। तो इस प्रकार का एक विशाल फलक उनके मस्तिष्क में था। इतना ये सब हिंदुओं को, लेकिन उतने प्रयासों के बावजूद वो उसकी जो एक मास अपील या लोक में वो पैठ नहीं बन पाई जितना कि उसको स्थान मिलना चाहिए था अपनी विचारों की क्रांतिकारिता के कारण। लेकिन जो स्थान भविष्य में या आगे जाकर के स्वामी दयानंद या रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने लिया, वो अपील राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की भारतीय समाज में उस प्रकार से नहीं बन पाई। इसी विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार के अन्य जो प्रयत्न थे विभिन्न पुरोधाओं के द्वारा। आशा है आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।